हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए सुबह की शुरुआत हो गई है। तो देखिए सुबह सुबह देखिए बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है। घर के बहुत सारे काम भी होते हैं। तो देखिए अपने काम ख़त्म करने के बाद में मेरा देखिए क्या होता है कि जो मुझे सिलाई करनी होती है या कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं अपना वो काम करती हूँ। तो मैं एक ये शर्ट लेकर आई थी, काफ़ी बड़े साइज़ की ये शर्ट थी। तो मुझे इसमें से देखिए अपने लिए एक वन पीस बनाना था, मतलब कुर्ती ही बनानी थी। तो काफ़ी बड़े साइज़ की मैंने ले ली थी ताकि मैं इसको काट पीट के अपने साइज़ का मैं बना लूँगी। तो देखिए सुबह सुबह बड़ा ही मन करता है मेरा, देखिए कोई भी डीआईवाई बनाना हो या सिलाई करनी हो या वीडियो बनाना हो, काम ख़त्म करने के बाद में सुबह सुबह मूड भी अच्छा होता है। तो देखिए शिखी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मुझे एक ड्रेस बनानी थी। तो मेरे पास देखिए कुछ कपड़े थे। तो मेरे पास देखिए कपड़े मैं हमेशा रखती हूँ। कॉटन के कपड़े ही वैसे मेरे पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि मैं कॉटन ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो ये देखिए कुछ कपड़े थे, मैं ख़रीद के लेकर आई थी मार्केट से। तो सिक्की के लिए ड्रेस बनानी थी तो मैं देख रही थी जो उसे पसंद आएगा तो उसके लिए मैं ड्रेस बना दूँगी। और ये कपड़ा देखिए मैं अपने लिए लेकर आई थी, इसमें से मुझे अपने लिए शॉर्ट कुर्ती बनानी थी। तो देखिए काफ़ी सोचते सोचते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे सिक्की के लिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो मैंने उससे बोला अपने लिए कोई ड्रेस देखिए डिसाइड कर लो। तो देखिए कि कुर्ता देखा था तो ये तो मुझे अपने लिए बनानी थी शॉर्ट कुर्ती, तो इस तरह से मुझे बनानी थी। कपड़ा भी देखिए सेम ऐसा ही था। और देखिए मेरे पास कुछ लेसेस भी पड़ी हुई थी। तो लेस तो देखिए मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि अपनी ड्रेस बनानी हो, बच्चों की ड्रेस बनानी हो तो देखिए उसमें काफ़ी काम आती हैं। और कस्टमर के भी कई बार कपड़ों में लेस लगानी पड़ जाती है। तो देखिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखिए अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको अपने पास मतलब रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो तो आप देखिए फट से बना लेते हैं अगर आपके पास रखी हैं। वैसे आप दुकान से ख़रीदेंगे तो ये देखिए काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। अगर आप पूरा रोल ख़रीद लेते हैं तो उसमें देखिए हमें काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। तो इस तरह से देखिए कोई भी डिज़ाइन आप बना लीजिए। आप देखिए फ़ोन पे देखकर देखिए तो मैंने कुर्ती में अपने में डिज़ाइन बनाया है। तो सिंपल कुर्ती थी ये कॉटन की। तो इसमें देखिए इस तरह से डिज़ाइन लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। तो सिर्फ मैंने देखिए इसमें गले पर ही लगाया। इसमें मुझे देखिए कुर्ते वाला गला बनाना था। तो देखिए मैं लग गई थी अपना कुर्ता बनाने के लिए। तो तभी देखिए करते करते लक्ष्य के स्कूल का समय हो गया था। तो मैं स्कूल लेने चली गई थी लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य का स्कूल देखिए दूर है। पहले तो वैन से जाता था लेकिन अब उसकी वैन हमने हटवा दी है तो देखिए हमें ही जाना पड़ता है। तो कभी इसके पापा होते हैं तो वो चले जाते हैं, या कभी डोली चली जाती है, या कभी कोई नहीं होता तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। तो मैं चली जाती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद देखिए मैंने अपना चेंज कर लिया था। चेंज करने के बाद देखिए फिर मुझे अपनी जो मेरा दूसरा चैनल है तो उसके लिए देखिए मुझे वीडियो बनानी होती है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ती हैं। तो मैं एक दिन पहले ही कपड़ा रेडी करके रख देती हूँ। जो भी मुझे बैग बनाना है या जो कोई डीआईवाई बनाना है तो पहले ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए अगले दिन सुबह के समय हमने नाश्ता तो कर लिया था। तो बरसात का समय है तो कभी भी बारिश हो जाती है। तो बरसात के समय में देखिए कुछ अच्छा अच्छा खाने का दिल करता है। तो मेरा भी आज मन कर रहा था चलो कुछ अच्छा सा बच्चों के लिए बनाया जाए। तो मैंने देखिए काफ़ी समय बाद इस तरह की कोई डिश बनाई है। तो मैंने बच्चों के लिए आलू का भोंडा बनाया था। तो मैंने देखिए बहुत सारा मसाला तैयार करके रख लिया था। और देखिए मैंने पता नहीं, याद नहीं मैंने कब बनाया था, बहुत समय हो गया था बनाए हुए। तो देखिए मैंने सभी के लिए बना लिया था। तो हमारी सास भी आ गई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं और डोलू बना रहे थे और बाकी सब लोग देखिए आराम से बैठ के खा रहे थे। गरम गरम बनते रहते हैं। तो देखिए जो टमाटो सॉस होती है उसके साथ देखिए खा रहे थे, क्योंकि मैंने अलग से इसमें कोई चटनी नहीं बनाई थी। तो टमाटो सॉस के साथ ही सब खा रहे थे। जिसको जैसे खाना है सॉस के साथ खाओ या ऐसे ही खा लो, वैसे तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो देखिए सबने अच्छे से खूब खाए, बच्चों ने भी खूब खाए और देखिए बहुत ही टेस्टी बने थे। हमने भी खाए थे। और मैंने उसके साथ देखिए थोड़ी सी मूंगफली की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि मुझे मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, टमाटो सॉस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों ने भी खूब खा लिया था। और देखिए शाम को फिर मुझे कपड़े धोने थे। तो मेरी मशीन छत के ऊपर ही रखी हुई है। तो दिन में तो कई बार धूप भी निकल जाती है, बारिश भी हो जाती है। तो देखिए मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो शाम को ही धोती हूँ। सर्दियों में तो सुबह धो लेते हैं, लेकिन गर्मियों में देखिए पूरा दिन धूप रहती है।
तो मैं शाम को ही लगा लेती हूँ। और शाम को भी देखिए 5 बजे के बाद ही थोड़ी छत पे छाया होती है, तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो लगाते-लगाते काफ़ी समय हो जाता है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि अभी बरसात का समय है। तो देखिए कभी धुल जाते हैं, कभी नहीं धुलते हैं। तो कभी मैं थोड़े बहुत कपड़े हाथ से भी धो लेती हूँ, या कभी मैं नहीं धो पाती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में नहाना पड़ता है, तो कपड़े नहीं धो पाते हैं, समय इतना नहीं होता है। समय होता है तो थोड़े बहुत कपड़े जो डेली के कपड़े होते हैं, तो देखिए वैसे गर्मियों में तो हम कपड़े चेंज करते रहते हैं, दिन में 2-2 3-3 जोड़ी हमारे चेंज हो जाते हैं, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो हम नहाने के साथ भी थोड़े बहुत कपड़े तो धो के डाल ही देते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम रोज़ नहीं धो पाते हैं, जो भारी कपड़े होते हैं, तो वो तो देखिए मशीन में ही धुलाई होते हैं। तो मेरी मशीन छोटी है, तो देखिए मुझे कुछ कपड़े हाथ से भी धोने पड़ते हैं, ताकि देखिए जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो देखिए धोते-धोते कपड़े मुझे रात हो गई थी। तो मैं और शिक्की दोनों ही धो रहे थे, क्योंकि डोलू भी बाहर गई थी। तो देखिए मैं वो नीचे आई, तो देखिए लक्षु को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रखा था, और वो देखिए मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। तो मैं उसके पास आई, मेरे पूरे कपड़े भी गीले हो रखे थे। तो मैंने देखिए उसको ठंडी पट्टियाँ रखी उसके सिर पे, उसकी पूरी बॉडी को मैंने ठंडा किया, क्योंकि देखिए बुखार में जब ज़्यादा तेज़ बुखार होता है तो दवाई भी नहीं लगती है। तो पहले उसका बुखार उतार के फिर उसको दवाई दिला के लेके आए। तो देखिए दवाई खाने के बाद वो आराम से सो गया था। तो देखिए अगले दिन फिर मैं उसकी छुट्टी भी करा दी थी। अगले दिन देखिए मैं कुछ अपना ये देखिए कपड़े लेके आई थी, मुझे मंदिर के लिए आसन बनाने थे। तो देखिए कई बार क्या होता है, मैं सोचती रहती हूँ, चीज़ें बनी नहीं पाती हैं। तो अब वैसे भी देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो देखिए धीरे धीरे करके मुझे अपने मंदिर के लिए भी, और देखिए जो मेरी डाइनिंग टेबल है उनके लिए, और जो मेरी कैबिनेट है सबके लिए मुझे कवर बनाने थे। तो देखिए मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे, चंदा आंटी लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे कपड़े थे, और लेसेस तो मेरे पास होती ही हैं। तो मैं देखिए कपड़ों को रख के सेट करके देख रही थी कि इस पे कौन-सी लेस अच्छी लगेगी। तो पहले मैं देखिए इस तरह से कपड़े के ऊपर लगा के देखती हूँ, जिसके ऊपर जो अच्छी लग रही थी, तो देखिए उसको मैं अलग करके फाइनल करके, मतलब उसको मैं अलग रखती जा रही थी। तो देखिए ये कपड़ा एक गोल्डन कलर का था, कपड़ा बहुत मोटा था, तो इसमें मैंने कोई लाइनिंग भी नहीं लगाई थी, और जो लेस थी मेरे पास उन्हीं का ही देखिए मैंने इसमें यूज़ किया है। मैंने बाहर से इनमें देखिए कुछ भी नहीं ख़रीदा था, जो कपड़ा था मेरे पास वो उसी से ही मैंने बनाए थे। और देखिए इसमें मैंने लाइनिंग भी लगाई है, क्योंकि कुछ कपड़े देखिए जो ब्रॉकेट वाले कपड़े होते हैं, बनारसी जैसे कपड़े होते हैं, तो उनमें तो देखिए लाइनिंग लगानी पड़ती है। तो ये पिंक वाला कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये पूरा नहीं था। इसमें मैंने देखिए 2 कलियाँ थी, उनको जोड़ के मैंने ये देखिए मंदिर का आसन बनाया था। पर देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कपड़ा, इसका कपड़ा भी और कलर भी। और देखिए ये मेरे 4 देखिए जो मंदिर के आसन है बन के रेडी हो गए थे। बनने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और देखिए मैंने इनमें लाइनिंग लगा के बनाया है, तो देख काफ़ी मजबूत हो गए हैं ये। तो इसको हम कैसे भी वॉश कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने एक सिंगल लेस ही लगाई है, बाकी में देखिए मैंने 2-2 3-3 लेस लगाई हैं, क्योंकि देखिए उनसे काफ़ी अच्छा इनका लुक हो गया है लेस लगाने से। क्योंकि सिंपल कपड़े से देखिए इतना अच्छा इनमें नहीं लगता, लेकिन लेस लगा के बहुत ही प्यारे मेरे आसन बन गए हैं। तो अपने देखिए आप मंदिर के अकॉर्डिंग अपने आसन बना सकते हैं उसके नाप से। तो मैंने अपने देखिए मंदिर के नाप से इनको बना के रेडी किया है। आपका मंदिर का अगर मंदिर देखिए बड़ा है तो बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा है तो छोटा बनाना पड़ेगा। आप उसी के हिसाब से देखिए अपने ये आसन बना सकते हैं, घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। अगर देखिए हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो ये देखिए बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो देखिए हमने इनमें काफ़ी सारे पैसे बचाए, तो घर पे ही देखिए मैंने इस तरह के 4 आसन बना के रेडी कर लिए हैं। तो आप भी देखिए बिल्कुल घर पर बनाएं। देखिए आपके पास पुरानी साड़ी या दुपट्टे या सूट इस तरह के होते हैं, तो उनमें से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज देखिए मैंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी, और मेरे बच्चे सीताफल देखिए नहीं खाते हैं, तो मैंने देखिए सीताफल की सब्ज़ी के साथ उनके लिए पूरी बना दी थी। क्या पता पूरी के साथ सीताफल की सब्ज़ी बच्चे खा लें। वैसे तो बहुत ड्रामे करते हैं, वो नहीं खाते हैं, लेकिन पूरी के साथ देखिए कोई भी सब्ज़ी हो तो अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। तो बच्चे क्या पता खा लेंगे, तो मैंने उनके लिए बना दी थी। और देखिए बच्चों ने पूरी पूरी खा भी ली थी सब्ज़ी के साथ में। इतना तो नहीं खाई थी ज़्यादा, लेकिन जो भी था थोड़ा बहुत तो उन्होंने खा ही लिया था।
तो देखिए फिर मेरे को मीठा खाने का मेरे को थोड़ा शौक़ है, तो यहाँ पर देखिए मुझे गुंजिया बनानी थी। जब भी मैं पूरी बनाती हूँ तो अपने लिए देखिए 2 गुंजिया मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो ये थोड़ा मेरे पास कुछ प्रोटीन पाउडर मैंने बना रखा था ड्राई फ्रूट्स का, तो मैंने देखिए चीनी में वो मिला दिया था। 2 चम्मच मैंने चीनी ले ली थी और 2-3 चम्मच मैंने पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लिया था। अब देखिए मैं इसको गुंजिया के अंदर भर दूँगी, क्योंकि देखिए मैंने इसका पेस्ट तो नहीं बनाया, ये मेरी टेम्परेरी गुंजिया है, बस मीठा मुँह करने के लिए मैंने बनाई थी। तो देखिए इसको मैं इस तरह से हाथ से फ़ोल्ड करते जाऊँगी। ये मुझे ऐसे ही बनानी थी, बस थोड़ा-सा अपना जो है मेरा शौक़ पूरा करना था। तो देखिए टेढ़ी-मेढ़ी सी मेरी गुंजिया जैसी भी बन गई थी, तो मैंने बना ली थी। और कब देखिए बनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने देखिए एक बनाई थी अपने लिए, मैंने 2 बनाई थी। तो डोलू बोलने लगी, मम्मी एक मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है बनने के बाद में। एकदम देखिए सिंपल से कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाती हैं। और मैंने देखिए बच्चों के लिए ये 2 रेनकोट मंगवाए थे, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, तो देखिए बच्चे भीगे नहीं अपने उनके बैग में डाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये आज का हमारा व्लॉग था। अगर आपको देखिए हमारा व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।